हेलो गाइस, आज मैं रैक के आई हूँ डायमंड कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 60। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में टाशा कहता है, आखिर क्या हुआ है, तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट कुन के बारे में क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। रिंकोशी कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, अगर फ्यूचर में वो तुम्हारे पास अकेले आए तो अच्छा रहेगा तुम उसे इग्नोर करो। टाशा कहता है, ओके मैं समझ गया। वैसे तुम आज जिन के बर्थडे पार्टी में नहीं गए थे, मुझे तुम्हें बताने दो। आखिर वो जो पार्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा ही क्रेजी थी। जो मैंग है वो माइक पर गा रही थी। रिंकोशी भी उसकी अच्छे से बातें सुन रहा था और टाशो बहुत ही खुशी से उसे सब कुछ बता रहा था कि फैंग जो गाना गा रहा था कि वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है, पर जिन की जो बड़े केक था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हाँ, वो रिंकोशी को केक खिलाता है अपने हाथों से। नेक्स्ट में जब रिंकोशी अपने घर आता है, वो देखता है कि उसकी मॉम बाहर सोफे पर बैठी हुई थी। हाँ, वो कुछ देख रही थी। रिंकोशी मिसेस सिन को पानी देता है। मिसेस सिन कहती हैं, थैंक्स, क्या तुम टाशा को स्कूल वापस छोड़ आए? हाँ कुंशी, प्लीज़ टाशा को मेरी ओर से सॉरी कह देना। मैंने बस उसे इसलिए इनवाइट किया था कि मैं उसके साथ बैठूं और उसके साथ थोड़ी सी बातें करूं, पर रिंकुशी कहता है, कोई बात नहीं, मैंने उसे प्लान करी है उसके साथ कि मैं उसके साथ कहीं और बाहर खाने के लिए चले जाऊंगा। मिसेस सिन कहती है, हाँ, जो रिरी है अभी कुछ दिनों से अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। उसके ग्रैंडपा ने उसे फैंग हाउस बुलाया भी था वापस, पर वो नहीं गया। पहले वो छुट्टी करता था, पर वो हर दिन स्कूल जा रहा है और वापस आकर वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और बाहर आता ही नहीं है। मैंने उसको पूछने की कोशिश की आखिर क्या हुआ है, पर वो गुस्सा करने लगा। कल रात भी जब आज रात हम वापस आए, मैं उसके साथ अच्छे से बात करना चाहती थी, पर वो बस अलग ही नहीं था। पर उसने जो पीस नोट था, जो वो पीस वैसे जो उसकी मॉम ने उसे के लिए दिया था, उसने वो उतार के रख दिया और अपने आप को रूम में बंद कर दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई, आखिर वो कुछ कर ना रहे अपने साथ। रिंकुशी कहता है, हाँ, मैंने भी इसके साथ बात करने की कोशिश की थी कुछ टाइम पहले, पर वो चुप रहा। हाँ, मेरे ख्याल से आपको किसी अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को उसके लिए ढूंढना चाहिए। मिसेस सिन कहती हैं, क्या टाओशाओ और यांग दोनों के बीच में कुछ हुआ है? जब भी हमारे बाद में टाओशाओ आता है तो रिरी का मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। रिंकोशी कहता है, टाओशाओ ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। मिसेस सिन कहती हैं, हाँ, मैं बस इससे पूछ रही हूँ, जब भी हमारे बाद में वो आता है तो वो रात जब हमारी लड़ाई पाठ कर रहे थे, तब उसने टाशा को बहुत ही ज़्यादा ब्लेम कर रहा था, उसे बुरा भला कह रहा था टाशा को। जब हम आए थे तो टाशा उस ब्रेसलेट को देखता है और कहता है, ये जो पीस नोट है ये आंटी फैंग ने बनाया था ना? मिसेस रिन कहती हैं, हाँ, जो अंकल फैंग ने मुझे बताया था कि ये जो पीस नोट है आसुई ने स्पेशली बस दीदी के लिए बनाया था जब वो कुंशी कॉन्टिनेंट में रहती थी।
इसका मतलब है पीस और हैप्पीनेस। पर ये कितना ज़्यादा बुरा है कि वो लिली को अपने हाथों से ये बना ना सकी। आखिर क्या हुआ है? रिंकुशी कहता है, हाँ, क्या आपको पता है कि आंटी फैंग आखिर कुंशी कैंटोनेट में उस वक्त कहाँ रहती थी? ये सुनकर मिसेस सिन हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं, आखिर तुम मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? रिंकुशी कहता है, क्या लिली ने भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा था? मिसेस सिन कहती हैं, हाँ, जब वो उस दिन वापस आया था तब उसने एकदम से मुझे क्वेश्चन पूछा था, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन सी कॉलोनी में कहाँ रह रही थी। बस अंकल फैंग ने मुझे बस ये बताया था कि वो किसी फार्मर के घर पर रह रही थी और बाकी सब मुझे बताने से मना कर दिया कि वो रह कहाँ रही थी। रिंकुशी कहता है, जो पेंटिंग है और पेंटिंग उस कौशी कार्डने के माउंटेन्स की है ना, जब जो आंट फैंग ने बनाई है जब वो कौशी कार्डनेट में रहती थी। मिसेस सिन कहती हैं, हाँ, वो उस जगह की पेंटिंग है जहाँ पर वो रह रही थी। जब अंकल फैंग उस दोनों चीज़ों को यहाँ पर ले आए थे। आखिर एकदम से तुम मुझसे असुई के बारे में क्यों पूछ रहे हो? रिंकुशी खड़ा होता है और वो कहता है, एकदम से मुझे कुछ याद आ गया। क्या मैं आपके स्टूडियो में जा सकता हूँ? मिसेस सिन कहती हैं, हाँ। और रिंकुशी जाने लगता है। मिसेस सिन अपने मन में कहती हैं, ये कुंशी का ही घर है, पर हमेशा ये इतना ज़्यादा पोलाइट क्यों रहता है? और वो कहती हैं, मिसेस सिन कहती है कुंशी को, कुंशी, लास्ट टाइम मुझसे तुमने पूछा था कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो। मैं इस बारे में काफ़ी वक्त से सोच रही थी, पर अभी भी मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। इस पर रिंकुशी रुकता है और उनकी ओर देखता है। मिसेस सिंह कह रही थी, कुंशी, लिली का मूड अभी बहुत ही ज़्यादा बुरा चल रहा है और तुम अभी इस वक्त चले जाओगे, उसका मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। हम दोनों को उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्या ग्रैंडपा ने तुमसे कुछ कहा है? रिंकुशी कहता है, ग्रैंडपा हमेशा ही मुझे पहले भी कहा करते थे कि मैं उनके पास आ जाऊँ रहने के लिए, पर मैं हमेशा ही उनको मना कर देता था और मैं यहीं पर रहना चाहता था। पर शायद आपको ना पता हो, पर कभी भी इस घर में रहने का मेरा रीज़न कभी भी ज़िदी नहीं था। वो आप थी जिस वजह से मैं यहाँ पर रह रहा था। यह सुनकर मिसेस सिन बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो जाते हुए रिंकुशी को बुलाती हैं धीरे से। नेक्स्ट सीन हमें ताओशाओ के डोम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताओशाओ पेंटिंग कर रहा था। उसे याद आता है कि ग्रैंडपा क्राओ उसे बता रहे थे एक कंपटीशन के बारे में। ग्रैंडपा क्राओ कह रहे थे, ये जो कंपटीशन है उसे सीसीए कहते हैं। ये जो कंपटीशन है वो काफ़ी बड़ा है, ये इंटरनेशनल लेवल का है। अगर तुम इस कंपटीशन में जीत गए तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ही आसानी होगी फॉरेन की जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने के लिए। पर जो उसकी डेडलाइन है वो जल्दी ही करीब आ रही है, तो तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत है। ताशा अपनी पेंटिंग कर कर उसे ढक देता है और राइट ऑफ कर कर अपने मन में कहता है, हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि रिंकुशी को सब कुछ मैं सच बता दूंगा उसके कंपटीशन के बाद। हाँ, पर मैं अपने आप की हेल्प नहीं कर पा रहा। मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ। आखिर मैं उसे बता दूंगा तो वो क्या करेगा? हाँ, मैं
ये जो खून के रिश्ते हैं इसमें बहुत ही ठग चुका हूँ। जो मेरे रिलेटिव है वो मुझे इतनी जल्दी ही ये अपना जो रिलेटिव नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने मुझे अपना जो मान भी लिया पर मैं उनके साथ कैसे रहूँगा जिन्हें मैं जानता ही ना हूँ। यंग ढोरो भी अपनी असली फैमिली को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा और यंग ढोरो उनके साथ काफ़ी लंबे अरसे से रहा है, पर वो जो है वो यंग ढोरो को नहीं जाने देंगे। हाँ, एंड में मैं और वो यंग ढोरो ब्रदर्स का रोल करेंगे एक ही छत के नीचे। हाँ, एंड में ऐसा ही होगा। मैं ऐसी फैमिली में फिट कैसे होऊंगा। हाँ, मुझे इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता। हाँ, वो अपने मन में से भी कहता है अगर मैं उनमें फिट ना हुआ तो मैं फिट नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। मैं उनके साथ 10 साल से नहीं रहा हूँ। वैसे उनके बिना भी मैं अच्छे से रह सकता हूँ जैसे मैं अब रह रहा हूँ। वैसे भी 3 कुर्सी मेरे पास है ही। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड होता है।